सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ गजचप्पा ग्राम सभा में, जहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हसीब जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के विकास के बारे में। पहले तो आपका हसीब जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि आपने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं? मेरी पंचायत में जैसे जैसे बजट आता गया उस हिसाब से जो है नालियाँ, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, विभिन्न स्थानों पर जैसे कि जहाँ जहाँ कीचड़ जल भराव होता था वहाँ में मिट्टी डाली गई है, वहाँ पर बाकी रोड़े डलवाए गए हैं राबे सबे। बाकी जैसे जैसे बजट आता जाता है उस हिसाब से थोड़ा हम आगे। जल भराव की समस्या आपके गाँव में है? जल भराव की समस्या जहाँ जहाँ थी वहाँ पर मिट्टी डलवा दी गई, रोड़ा डलवा दिया गया है, सही कर लिया गया है। बाकी से कुछ जगहों पे है वहाँ पर कार्य चल रहा है। आपके पास विद्यालय कितने हैं? विद्यालय 4 थे, अब एक मॉडल हो गया, अब एक कंपोजिट है, 2 प्राइमरी। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, वो सारे कार्य हो गए? मॉडल शौचालय और दिव्यांग शौचालय बना दिए गए थे करीब 200 वर्ष पहले। विकलांग दिव्यांग शौचालय अभी बना है करीब 1 साल पहले। वो हैंड वॉश बन गए हैं, शैलीकरण हो गया है, विद्युतीकरण की जो वायरिंग लाइट की व्यवस्था सारी कंप्लीट हो गई। सांसद विधायक का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है या नहीं? नहीं, बराबर मिल रहा है। सांसद विधायक कभी आते हैं आपके गांव में देखने कि कैसे हैं आप लोग? नहीं, आते रहते हैं। उनकी निधि से कोई कार्य आपके गांव में हुआ हो? हाँ, विधायक निधि से हुआ है और सांसद जी के निधि से भी हुआ है, दोनों लोग की निधि से। ये तो बहुत सौभाग्यशाली है। कई गाँव में मुझे सुनने में आ रहा है कि वो लोग अभी तक गए नहीं है गाँव में, पर बहुत अच्छा है लगा कि इस गाँव में कम से कम आए। ऐसे भी आपका गाँव बहुत बड़ा है। और मुझे प्रधान जी ये बताइएगा कि जैसे कोई ऐसी कार्य जिसमें आप लोग को दिक्कत आ रही हो और प्रशासन से आप मदद चाह रहे हैं, तो दिक्कत ये आ रही कि जो है जैसे कि बजट जिस हिसाब से आ रहा है, बजट की में जो कमी हो रही है काफी है, काम काफी है होने हैं, जो कि बजट नहीं है तो नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बजट बढ़ा दिया जाए तो जो कार्य रह जाए वो पूरा करवा देंगे आप। और हम जान चाहते हैं प्रधान जी, यहाँ आपके गाँव में कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों की व्यवस्था है? हाँ, जमीन चिन्हित है, ऐसे हो, हाँ जमीन है, लेकिन अभी बाउंड्री हो गई थी करीब 2018-19 में। बाकी जो है शमशान की भी कहीं अभी तक नहीं हुई। ऊपर ये तो दिक्कत की बात होगी क्योंकि जनता को परेशानी होता होगा जी। तो इसके लिए आपने कभी किसी विधायक या ब्लॉक वगैरह में बोला? हाँ, ब्लॉक में 1-2 बार लिखत मांगी गई है, जब मांगी है तब तो दिया है आपने? सूचना दिया है ब्लॉक में। अच्छा, बारात घर की समस्या जो है? बारात घर के लिए जो है जमीन वैसे नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार की जमीन पड़ी हुई है। अच्छा। यदि राज्य सरकार की जमीन पे अगर बनना हो तो लेखपाल करवा जी। तो उनसे कभी बात की आपने इसके लिए? हाँ, ये कह रहे थे कि हमने लिख के दिया था कि ये 15 जमीन है तो उसके लिए अगर शासन से मंजूर होके बजट आ जाता है बारात घर के लिए तो फिर उसी में प्रयास किया जाएगा कि प्रस्ताव लिख के भेजा जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप चलिए इसके लिए प्रयासरत भी हैं। और जितने गांव में ज्यादातर जो जमीन है क्या सब पक्की हो गई है, कुछ अभी भी कच्ची हैं? नहीं, कुछ पक्की है पहले से, जिसको जल जीवन शक्ति मिशन के तहत सारी रास्ता खराब कर दिया जा रहा है। ये समस्या बहुत सुनने में मिल रही है और जबकि कई बार मेरे द्वारा प्रयास किया गया, 10 क्षेत्र में कंप्लेंट भी की गई, लेकिन अभी तक जो है उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। तो अब मतलब अभी तक वो लोगों ने अभी कभी भी कोई आपसे कोई साइन वगैरह उन्होंने करवाया? नहीं, अभी नहीं। बोल रहे थे कि साइन कर दीजिए, IGRS पे शिकायत क्लोज हो जाए। हमने कहा नहीं, यहाँ पर पूरी सही कर दीजिए, फिर मैं देख लूँगा करके, फिर उसके बाद कर देंगे। फिर उसके बाद काम ही नहीं चालू किया उन लोगों ने, चालू ही नहीं किया। बिल्कुल, मैं भी यही आपसे कहूंगी, तब तक साइन ना करें जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि और कोई ऐसे गांव में और कोई समस्या ऐसी जो बहुत बड़ी हो, अतिक्रमण का समस्या हुई है? समस्या मेरे कंपोजिट विद्यालय का है। अच्छा, जो कि वर्ष 2021 में उसको मनरेगा के तहत मैंने कच्चा निर्माण कच्चा मार्ग पटवाई करवाया था। उसके बाद से हमारा प्रयास रहा है कि वो बन जाए। करीब 220 मीटर का काफी लंबा रास्ता है। अच्छा। जो विद्यालय का मेन मुख्य मार्ग है, तो उसके लिए कई बार मुझे प्रधानाचार्य ने और कई बार हमने भी प्रयास किया कि यह बन जाए, लेकिन वो आज तक जो है बन पाया नहीं। अभी भी ब्लॉक लगाने से बोला? हाँ, अभी भी वीडियो था, कुछ 4 दिन पहले जो है मास्टर साहब ने अपनी तरफ से प्रधानाचार्य जो आके हैं वो लिख के दिए थे, तो बताए कि नरेगा भी बंद है प्रेजेंट टाइम में। इस लिहाज से स्टाफ को व अभिभावक जो भी हैं, छात्र छात्रा हैं और अन्य राहगीर भी जो है, सबको काफी कीचड़ में सामना करना पड़ता है। बच्चों को तो सबसे ज्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे भी होंगे उसमें।
जी जी जी। अब चुनाव बहुत करीब रह गया प्रधान जी, तो तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी पहले की बात की ही तरीके से चल रही। हम लोग कोई नए तैयारी करना जी जी जी, आपके घर में तो प्रधानी बहुत पहले से रहती है ये। पहले से जैसे की तैयारी कर रहे थे हम लोगों का वही पुराना जनसंपर्क हमेशा रहा है। हम तो हमेशा यही मान के चले हैं कि जनता की सेवा करना है। जी जी, जनता की सेवा के लिए आगे है और सेवा हो रही है और हमेशा बीच में बने रहे हैं जी, और हमेशा बीच में बने रहेंगे। जनता से कुछ कहना भी चाहेंगे? आने वाला चुनाव है तो कुछ कोई अपील? जनता से अपील है कि बहुत ही सोच समझ, इस समय चुनाव में तो बहुत लोग आएंगे जी, और एक ही तरीके के लुभावने वादे करेंगे, लेकिन जनता देख रही कहीं कि अगर हमने कहीं पर किसी को नहीं बनाया है, हमारा प्रयास रहा कि कहीं कुछ बन जाए, लेकिन कुछ चीजें प्रयास रहने के बाद भी नहीं किया जाए। वादे रहे होंगे जो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि कायाकल्प पहली प्राथमिकता रही गवर्नमेंट की, उसी के अनुरूप करना पड़ा। कुछ रास्ताएं ऐसे हैं जो बनाने के लिए चाहे गए लेकिन बन नहीं पाए बजट के अभाव से। जैसे जैसे बजट आता रहेगा उस हिसाब से कार्य कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं और उनका कहना है अगर बजट में बढ़ोतरी सरकार जो है इतने पैसे लेके उसको बढ़ा दे और ये जैसे क्षेत्र पंचायत को 15% कट रहा है और भी कई जगहों पे पैसे कट रहे हैं वो पैसे ना काटे तो ये गाँव का और सौंदर्यीकरण कर पाएंगे और एक गाँव को आदर्श गाँव बनवा देंगे। पर देखना तो ये आने वाले टाइम में प्रशासन इस पर कब ध्यान देती है और इन लोग की सुनवाई कब करती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।